Just last year, when South Asia came back from the brink of a major nuclear conflict, regrettably, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. हमसाया मुल्क सिंध तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में UN के तहत खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट तक पहुंचने में नाकामी पर हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी, जिसमें 11 बहादुर एहलकार शहीद हो गए। धमाके से करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान, एक लड़की शहीद, खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस, एलीट फोर्स और CTT की बड़ी कामयाबी। कबल ग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 3 खारजी जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो फितनल खवारिज का सरगना था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 3 एहलकार शहीद, मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। वियना में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी तरक्की और अमन एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा पाकिस्तान चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए अपनी तरक्की में अहम पेशरफ़ कर रहा है। ज़राअत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। बानी PTI की सेहत के बारे में ब्लेम गेम जारी है। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा हम सब मान गए तो इशू ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने असल हकाइक से पर्दा उठा दिया। बानी PTI के इलाज से डॉक्टर मुतमईन हैं, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, फिर लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है? अगर किसी को एहतजाज या चढ़ाई का शौक है तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। धावा बोलने वाले शौक पूरा करें, हमारी टीम तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों और मोटरवेज की बंदिश पर इजहार बरहमी। IGKP को तमाम सड़कें फौरी खोलकर रिपोर्ट जमा कराने के अहकामात। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, यकीनी बनाया जाए कि किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होगी। IGKP की अदालत को आज ही सड़क खुलवाने की यकीन दहानी। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई नई लाई है। जेलें गैरत से काटी जाती हैं, रोने धोने से नहीं। बानी PTI ने 4 साल भाषण देने के सिवा कुछ नहीं किया। असल हुक्मरानी फैज हमीद की थी और उसे अवाम के हुकूक क्या मालूम। सदर आसिफ जरदारी फिर बरस पड़े। बिहारी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं, इसीलिए उनके और मरियम नवाज के साथ चलने का फैसला किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, 1 इंच पर भी समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 2400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,72,000 की सतह खो बैठा।
रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मरतबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। रमज़ान के दौरान पंजाब भर में 40 लाख खानदानों को इमदाद फराम की जाएगी। रमज़ान निगहबान कार्ड के जरिए आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान, कहा मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। रमज़ान में पैरा फोर्स का काम सिर्फ प्राइस कंट्रोल होगा। टैक्सों में कमी के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी का डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब, कहा नौजवान तबका तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। फ़ख्र है नून लीग ने नौजवानों के लिए मंसूबे शुरू किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। वफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी का मुतालबा, कहा रमज़ान से पहले कीमतों में इजाफा महंगाई मजीद बढ़ा देगा। वफाकी हुकूमत अवाम को हकीकी और बामानी माशी रिलीफ फराम करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। श्रीलंकन सदर का भारत के खिलाफ मैच खेलने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म, जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानियों को वीज़ों में मुश्किलात का नोटिस, पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। बांग्लादेश में 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया। नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान भी आज मनसब का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका में मौजूद। सदर और वज़ीर आज़म की नए चीनी साल की आमद पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाक चीन दोस्ती हर मौसम की आजमूदा और फौलादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग और चीनी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, पाक चीन ताल्लुक मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने का अज़्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नाज़ाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। शार फैसल, लांढी और कोरंगी में भी हल्की बारिश। शहर में मजीद बारिश का इम्कान। काले बादल जुनूब मगरबी बहर अरब में 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। कोयटा समेत बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई। सऊदी अरब में पहला रोज़ा कल होने का इम्कान। रमज़ान का चांद देखने के लिए इजलास आज तलब। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रोज़े हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। जोनल रोज़े हिलाल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में होंगे। ज़कात का निज़ाम 5,03,529 रुपये मुकर्रर। वज़ारत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक यकम रमज़ान को तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा और नुकसान में शराकतदार अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। यकम रमज़ान को तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। साइट एरिया कराची में वली का चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की कोशिशों के बाद शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। ननकाना साहब में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फैसलाबाद के इलाके पीपल्स कॉलोनी से कार छीन कर फरार हो रहे थे। नाकाबंदी के दौरान फायरिंग के तबादले में दोनों मारे गए। मुल्जिमान की गाड़ी बेकाबू होकर राहगीर जान बहा।
अमेरिका और ईरान के दरमियान एक और दौर आज शेड्यूल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूंगा। इस बार ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा लगता है, मुमकिन तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखता है। मगरबी किनारे पर कब्जे के इसराइली मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का पाक मंसूबे पर अमल दरामद रोकने पर जोर। इसराइली मंसूबा पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार। दुनिया के कई ममालिक में साल का पहला सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। अफ्रीका और जनूबी अमरीका के चंद हिस्सों में देखा जा सकेगा। बहरा ओकियानूस, बहरुल काहिल और बहरा हिंद में भी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेटों से हराकर सुपर 8 तक क्वालिफाई कर लिया। 174 रन का हदफ 15.1 ओवर में पूरा किया। ग्लेन फिलिप्स और रविंद्रा की तूफानी निस्फ सेंचुरियां। कनाडा के युवराज सामरा की 110 रन की शानदार इनिंग रायगा गई। ग्रुप बी के अहम मैच में जिम्बाब्वे आयरलैंड मद्दे मुकाबिल। आयरलैंड की शिकस्त की सूरत में ऑस्ट्रेलिया इवेंट से बाहर हो जाएगा। शाहीन जीते तो सुपर 8 में, हारे तो सीधी लाहौर की फ्लाइट। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की किस्मत का फैसला कल होगा। डू एंड डाई मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे दोपहर को होगा। भारत से इबरतनाक शिकस्त पर मैनेजमेंट सख्त मायूस। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को बिठाने पर गौर।